वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज कंटिन्यू करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग के लेक्चर को। तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स कर रहे थे जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देख ली थी। आज हम जंपिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं। सो jumping statements are used to transfer the program's control from one location to another. There are a set of keywords which are responsible to transfer programs control within the same block or from one function to another. कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या करती है, जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देती है कुछ कीवर्ड्स की हेल्प से। तो वो सेम ब्लॉक में रखेगी या कोई फंक्शंस में एक दूसरे फंक्शन में जा सकते हैं हम उसकी हेल्प से। वो जैसे कि 3 टाइप्स की हमने जंपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। और हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, वो कितने टाइप्स की थी, वो है 5 टाइप्स की। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। तो ब्रेक तो हमने स्विच केस में देखा ही था कि ब्रेक का क्या काम हो रहा था। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इन विच इट इज डिफाइंड। टर्मिनेट कर देता है, जहां पे भी ब्रेक हमने लगा रखा है तो वो उस ब्लॉक से उसको टर्मिनेट कर देगा। सो the control is transferred immediately to the next executable file after the loop. It is mostly used to exit early from the loop by skipping the remaining statements of loop or switch control structures. हमने switch case में देखा ही था कि अगर हम break use कर देते हैं cases में तो वहाँ के कंट्रोल को छोड़ के वो switch case का जो ब्लॉक है उससे बाहर आ जाता है। Note, this jumping statement always used with the control structure like switch case, while, do while, for. जो हमारे जंपिंग स्टेटमेंट्स है वो हमेशा लूप्स वगैरह में, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है उनमें यूज हो सकती है। क्यों? अब हमें टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट तो हम लूप से ही कर सकते हैं ना। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसका ही टर्मिनेशन होगा। जो चीज सीरियल वाइज चल रही है उसको हम टर्मिनेट कैसे करेंगे, उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर तो हम कहते हैं ना भूल भुलैया से ही निकल सकते हैं, जो स्ट्रेट रास्ता है उससे क्या बाहर निकलना हमें। वही बात जर्नल सिंटैक्स क्या है ब्रेक का, बस ब्रेक कीवर्ड है वो यूज कर दिया हमने। जैसे कि मैंने इंट आई इज इक्वल टू 1 फोर लूप का यूज किया। ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, हम अभी लूप्स करेंगे देन समझ में आएगा कि कैसे हमने क्या यूज किया है फोर लूप का। बस हमें ये देखना है कि हम इसमें आ गए फोर लूप में, देन प्रिंट क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और उसके अंदर हमने इफ कंडीशन भी लगाई है, फोर लूप के अंदर ही हमने इफ कंडीशन लगाई है। इफ आई इज ग्रेटर देन 5 देन वो टर्मिनेट हो रहा है, ब्रेक का यूज करके वो हमने टर्मिनेट किया है। ये भी आपको शायद थोड़ा कम समझ में आए क्योंकि हमने अभी फोर लूप की नहीं है, हम आगे लेक्चर्स में लूप्स देखेंगे देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। The continue statement also skips the remaining statement of the body of the loop where it is defined, but instead of terminating the loop. Continue statement क्या करता है, वो skip कर देता है जो भी उसमें स्टेटमेंट्स बची हैं लूप की, उसमें उसको स्किप कर देते हैं rather than टर्मिनेट करने की बजाय। द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लूप आइट्रेशन। कंट्रोल क्या होगा कि वो जो नेक्स्ट लूप हमारी होनी है उससे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका सिंटेक्स भी जैसे हमने ब्रेक यूज किया था ऐसे कंटिन्यू यूज कर देंगे हम। हमने वॉइड मेन, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी फोर लूप का यूज किया है। फोर लूप में क्या होता है, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, देन हम कंडीशन लगाते हैं, देन हम अपडेटेड कंडीशन लगाते हैं। ये भी आपको आगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी बस ये देख लो कि हाँ बस ये लूप है, हम इसके अंदर जैसे इफ एल्स होती है ना हमारी कि हम उसके अंदर चले जाते हैं उस ब्लॉक के अंदर, ऐसे ही हम लूप्स के अंदर ब्लॉक के अंदर चले गए। देन हमने क्या चेक किया, बी लाइक इफ जे इक्वल्स टू 4, हमने पढ़ा हुआ है डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। सो
अगर जे की वैल्यू 4 होगी देन वो इस ब्लॉक में जाएगा और कंटिन्यू यूज करेंगे। अगर कंटिन्यू यूज किया तो नीचे वाला ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और वो और तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फिर से कंडीशन के ऊपर चला जाएगा। फिर से कंट्रोल लूप को टर्मिनेट नहीं करता, कि लूप से बाहर नहीं निकालता, कंटिन्यू क्या करता है, उसको फिर से स्टार्ट कर देगा। मतलब फिर से इन द सेंस कि ये नहीं है जीरो से फिर स्टार्ट हो रहा है, मतलब उस वाले पॉइंट को वहां टर्मिनेट करके उसके बाद कंटिन्यू कर देता है। अब इसका आउटपुट तुम देखोगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3। क्यों, जे की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन तो होगी नहीं, ये वाली इफ कंडीशन चलेगी नहीं, बस प्रिंट हो जाएगा 0। ऐसे ही 1 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही 2 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे ही 3 प्रिंट हो जाएगा। अब आई 4 की बारी। जब 4 प्रिंट होना है तो जे की वैल्यू 4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो कंटिन्यू हुआ। तो कंटिन्यू ने क्या किया, प्रिंट एफ को नहीं, इसको खत्म कर दिया, इसको आगे चलने ही नहीं दिया। क्या किया, सीधा जे की वैल्यू 5 कर दी, ठीक है। तो जे की वैल्यू जब 5 होगी, सो ये वाला ब्लॉक फिर से नहीं चलेगा, प्रिंट एफ चलेगा। तो इसलिए हमारे आंसर में 0 1 2 3 5 6 7 8, यहाँ पे 4 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 4 की बारी में कंटिन्यू का यूज हुआ है। कंटिन्यू की वजह से प्रिंट एफ स्टेटमेंट चली ही नहीं, इसलिए 4 प्रिंट नहीं हुआ, बाकी सब प्रिंट हुआ। समझ में आया? अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम गो टू स्टेटमेंट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, पहले इन दोनों को ही समझ लेते हैं। आई होप समझ भी आ रहा होगा, ये जंपिंग स्टेटमेंट इजी होती है। जैसे कि इंट आई किया मैंने, अभी आपको लूपिंग कम समझ में आएगी क्योंकि हमने अभी किया नहीं है। हम नेक्स्ट में आगे हमें लूपिंग ही करनी है, लूपिंग स्टेटमेंट, सो आपको अच्छे से समझ में आएगी तब। अभी बस मैं लिख दे रही हूँ लूपिंग स्टेटमेंट्स। आगे आपको दोबारा देखना तुम इस वीडियो को या इस प्रोग्राम को, तो आपको दोबारा में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट करा दूंगी उसके बाद। हाँ, इज लेस देन 7, मैंने ये कंडीशन डाली है, आपको समझ में आएगा कैसे। अभी हमने लूप्स किए नहीं है इसलिए आपको नहीं पता, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई इज, तो मैं अभी ब्रेक और कंटिन्यू में फर्क समझ में आएगा। देखो, मैंने सॉरी सॉरी तो अब हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ आई इज 0, बस ये एक प्रिंट हुआ है। क्यों, उसके बाद हमने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक ने क्या किया, उसको बाहर ले आया फोर लूप से। समझ में आया? और अगर हम कंटिन्यू लगाते हैं तो क्या होता है, देखो, वैल्यू ऑफ आई इज 0 1 2, देख रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6 क्या कर रहा है, कंटिन्यू। अगर हमने इसके बाद कंटिन्यू के बाद स्टेटमेंट लिखी होती, जैसे कि मैंने अगर कंटिन्यू के बाद लिखा है, लेट सपोज कुछ भी, मैंने यही लिख दिया।
अभी भी तुम तो कहोगे रिजल्ट में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, आया तो वही। तो कंटिन्यू क्या कर रहा है? कंटिन्यू हम उसमें क्या किया? फॉर लूप चलाई, उसके बाद प्रिंटफ हुआ, प्रिंटफ के बाद कंटिन्यू किया, कंटिन्यू ने क्या किया? उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स जो होंगी कंटिन्यू के बाद वाली, वो प्रिंट नहीं करेगा, कंट्रोल सीधा फिर से फॉर लूप के ऊपर लेके जाएगा, देन फिर प्रिंट हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, ये कर रहा है। और ब्रेक क्या कर रहा था? ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट करके लूप से बाहर ही ले आ रहा था। अब जैसे अगर मैं इसको, इस कंटिन्यू को लेट सपोज यहां लिख दे रही हूं, तो क्या होगा? तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। क्यों? कंटिन्यू ने क्या किया? फोर के बाद सीधा कंटिन्यू लगा दिया, उसके बाद की स्टेटमेंट्स चलेंगी ही नहीं। समझ में आया ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ क्या नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ब्रेक टर्मिनेट करता है, कंटिन्यू टर्मिनेट नहीं करता लूप को। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।